आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में 50 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोटीज की टीम 363 रन के हदफ के ताकुब में 312 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेविड मिलर 100 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 9 मार्च को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान फाइनल दुबई में खेला जाएगा। काफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल हुईं। कीवीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो विल यंग 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राचन रविंद्रा और केन विलियमसन ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। राचन रविंद्रा ने 108 और केन विलियमसन ने 102 रन की इनिंग्स। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 49 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 362 रन बनाए। टिम्बा बावमा और वेन डॉसन ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 125 रन तक पहुंचाया। वेन डॉसन ने 69 और टिम्बा बावमा ने 56 रन। डेविड मिलर ने मुजाहमत करते हुए 100 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल सेंटिनर ने 3, ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी ने 2-2 विकेटें हासिल की। राचन रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। Rachin Ravindra is going to receive his medal from Mr. Syed Mohsin Raza. सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे, सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। लाहौर में स्मॉग की औसत शरह 159 तक जा पहुंची। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 75% तक जा पहुंचा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन अली, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कई दिनों की बारिश और सर्दी के बाद अब दोबारा जो है वो शहर लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि जो सुबह सवेरे ठंडक का जो समा पैदा होता था अब ठंडक में जो है वो भी जो है वो कमी महसूस की जा रही है। जबकि अगर बात कर ली जाए आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि आज भी जो सूरज है वो पूरे आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है और सूरज ने अपनी जो किरणें हैं वो ज़मीन पर बिखेर दी हैं और हवा में जो नमी का तनासुब जो है वो 75% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इस वक्त शहर लाहौर में महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस तपते सूरज के ने जो है वो अपनी किरणें इस तरीके से ज़मीन पर बिखेरी है कि चलने वाली हवा भी जो है वो कोई भी सर्दी की शिद्दत जो है वो पैदा नहीं कर पा रही। जबकि अगर बात कर ली जाए दूसरी तरफ फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर में एक मरतबा फिर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले कई रोज़ से जो है वो इसमें कमी देखने में आ रही थी, जबकि आज जो है वो एक मरतबा फिर जो है शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 तक जो है वो तजावज़ कर चुका है। जी, महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपये बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 700 रुपये किलो से जायद में फ़रोख्त। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 286 रुपये बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में पोल्ट्री मसनूआत के नर्ख जो है वो कंट्रोल नहीं हो सके और इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी रिलीज जारी की जा रही है उसमें तो ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, लेकिन मार्केट की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि जो मुर्गी का गोश्त है वो 595 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त के नाम पर 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो आज सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया है वो 397 है, लेकिन सप्लायर की जानिब से जो जिंदा ब्रायलर शहर को सप्लाई किया जा रहा है वो 450 रुपये फी किलो तक है, जिसके बायस गोश्त की कीमत में भी अब जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह फार्मी अंडे जो है 286 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए। ये सरकारी रिलीज में कीमतें हैं, ताहम मार्केट में भी आज जो है वो अंडों की कीमतें मुस्तहकम नहीं है, 300 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,400
60 रुपए की मुकर्रर की गई है, लेकिन होलसेल मार्केट में भी अंडों की पेटी जो है वो 8,460 में फरोख्त नहीं की जा रही। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि जो सरकारी रिलीज जारी की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ब्रायलर की कीमतें गैर मामूली तौर पर गुज़िश्ता कई माह से जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंतजामिया की जानिब से 595 रुपए फी किलो का फिगर जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर और बीसीबी के सदर की लाहौर आमद। कद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखा। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय टीम पिच के भरोसे नहीं, अपने दम पर खेलती है। पाक भारत क्रिकेट खेलने का फैसला हुकूमत ने करना है, हुकूमत जो फैसला करे उस पर हमें अमल करना है। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद ने पीसीबी चेयरमैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। बीसीबी सदर फारूक अहमद ने कहा कि मोहसिन नकवी का शुक्रिया जिन्होंने मदऊ किया। दोनों बोर्ड सीरीज शेड्यूल करने पर बातचीत कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीबी के ताउन पर शुक्रिया अदा करता हूँ। I just want to thank him for supporting this Champions Trophy. It's a win-win for the whole cricket, and I would really like to thank him for all this. बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद बहुत अच्छा किया। बीसीसीआई और पीसीबी की पहले पॉलिसी रही है कि मैचेस अपनी अपनी ज़मीन पर खेलना है। आगे जो फैसला होगा देखेंगे। किसी भी टूर्नामेंट का फैसला हुकूमत ने करना है। हाइब्रिड मॉडल 2 बार हो चुका, दोनों बार कामयाब रहा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और इसका अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है चैंपियंस ट्रॉफी का और वर्ल्ड कप दोनों का। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। रमज़ान के दौरान दही बड़ों की मांग में इजाफा। महंगाई ने मज़ेदार इफ्तारी आइटम को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। गोल पकौड़ी और पापड़ी 600 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। रमजान मुबारक में दही बड़ों की मांग बढ़ गई। रेट आसमान पर। दही बड़ों का लाजमी जुज़ पापड़ी 600 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाने लगी। पकौड़ी का रेट 500 और दही बड़ों का रेट 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से इफ्तारी के लिए दही बड़े घर पर बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रमजान में अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। माह रमज़ान के लिए मेडिकल गाइडलाइन। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना है कि शुगर टाइप 1 के मरीजों के लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, जबकि टाइप 2 के मरीज़ अद्वियात और खुराक को बेहतर करके रोज़ा रख सकते हैं। तफसीलात मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। माह सियाम में रोज़ा कैसे रखें, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद मुखमसे का शिकार। डीजी हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल कहते हैं कि शुगर टाइप 1 के मरीजों के लिए रोज़ा रखना मुश्किल है। ऐसे मरीज रोज़ा रखने पर पूरे महीने अपना शुगर लेवल मॉनिटर करें। ऐसे अफराद अपने खाने पीने की आदत और रोज़े को शुगर के लेवल के मुताबिक बआसानी चला सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए तो रोज़ा रखना मुमकिन नहीं होता, चूँकि उनको इंसुलिन भी लेनी है और उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स 3-4 मील्स उनको लेने होते हैं। टाइप 2 के जो पेशेंट हैं वो बड़े आराम से अपने रोज़े को मैनेज कर सकते हैं। वो उसमें ये कि अपनी जो शुगर की दवाई है उसको आप शिफ्ट कर दें अफ्तार के वक़्त। डीजी हेल्थ पंजाब ने मजीद कहा कि शुगर के मरीज सहरो अफ्तार में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर गज़ा का इस्तेमाल करें, जबकि मीठे खानों और कैफीन से गुरेज किया जाए। शुगर के मरीज वॉक जरूर करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि शुगर के मरीज रमजान के आगाज से कबल ही अपने मुआलिज से दुआओं और गज़ा का चार्ट और तरीका इस्तेमाल बनवाएं और खुद से कोई फैसला न करें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक में इतर की मांग में भी इजाफा हो गया। खुशबुओं की कीमतों में इजाफा होते ही दुकानदारों की चांदी हो गई। शहरी कहते हैं कि खुशबू लगाना सुन्नत है, जो कीमत में इजाफे से पूरी नहीं कर पा रहे। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। खुशबू लगाना सुन्नत है। इस्लाम में खुशबू पाकीज़गी और तहारत की इलामत समझी जाती है। रमजान के दौरान इतर की मांग में भी इजाफा होते ही कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मार्केट में शमातुल अंबर 3000 रुपए, जैस्मीन 800 और बरूद की 12 ml की शीशी 500 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि रमजान में इतर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर कीमतें पहुँच से बाहर होने के बायस खरीदारी मुश्किल है। रेट जो से रमजान आते ही रेट बढ़े हुए हैं,
کیونکہ پہلے ہم لیتے تھے اس کو 500 تولہ، اب مل رہا ہے 800 تولہ، اور یہ دن بہ دن مطلب کہ اس کا اضافہ ہوا ہے، اور حالانکہ سب سے پرانی دکان ہے جہاں سے ہم بڑھا کے لے کے جاتے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے ریٹ کو بڑھایا ہوا ہے۔ رمضان مبارک میں بھی بہتر یوز ہوتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہے، تو اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہونی چاہیے، رمضان میں بھی یوز ہوتا ہے۔ عوام کہتے ہیں اگر قیمتیں کنٹرول نہ کی گئیں تو کم آمدنی والوں کے لیے معیاری عطر خریدنا ناممکن ہو جائے گا۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔